दिल बहुत चाहता है कि हम भी हथियार पकड़ के घुस जाएं कश्मीर के अंदर। कैसर साहब, कश्मीर डे दोबारा से आ गया है, दोबारा से हमें तराने सुनने को मिल रहे हैं, गमगीन बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताएं कि ये अब टाइम नहीं आ गया कि हम लोग थोड़ा सा जो कहते हैं ना सोचें कि उसके लिए कोई हम अमली इकदाम भी हटाएं, वरना 5 साल से तो वो जेल बन ही गया। अमली इकदाम ये क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, ये सिर्फ बातों की हद तक है। ये आज कर लिया, इसके बाद पूरा साल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। कि आज जी हम मना रहे हैं कश्मीर डे। हर साल 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाते हैं, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर की जो जंग है या कश्मीर का जो एक समझिए कि एक हमारी लड़ाई जो चल रही है भारत से, वो तो हम हार चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? ये पहली बात तो ये है कि 5 फरवरी का नाम इन्होंने रखा हुआ है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, और उर्दू इसका एक वक्त तयन होता है, और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के कश्मीर में काफी अंतर बढ़ गया है। भारत का कश्मीर अब डेवलपमेंट के दौर पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कश्मीर डे में ही पाकिस्तानी लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। पहला काम। दूसरा काम कि आप इंडिया के साथ कश्मीर का मसला जो है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि किसी तरीके से खत्म करें, इसको किसी तरह। आपको अगर इंडिया को कश्मीर देना पड़ता है, आप दे के अपनी जान छुड़ाएं, या इंडिया को बोले कि भाई जो तुम्हारा है तुम रख लो, जो ये है हम रख लो, या सारे को खुद मुख्तार बना दो, कुछ करें, उल्टे लटक जाएं, लेकिन इससे जान छुड़ाई। ये मसला है कश्मीर पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया है। ये मैं बिल्कुल ऐसे ही जम्मू कश्मीर से हूँ ना, मुझे पता है इस चीज का। ये आपके गले की फांस बन गया है। नहीं, इसको सॉल्व होना चाहिए। निकला जाता है, वही है ना ये निकला जाता है ना थूका जाता है। बिल्कुल, कोई ना कोई इसका हल निकालना चाहिए। इसका हल, और ये सब वॉर फुटिंग पे। पहला, तमाम दुनिया भर के और पाकिस्तान के अंदर मौजूद डिसीडेंट्स जो हैं उनको आम माफी का ऐलान किया जाए। नंबर 2, कश्मीर का मसला जो है इसको बैठ के हल करें। और नंबर 3, इंडिया के साथ ट्रेड फ्री एग्रीमेंट करें फौरी तौर पर, ताकि ना उसके माल पे टैरिफ लगे ना आपके माल पे टैरिफ लगे। आजकल कोई मुल्क लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। नहीं, मुझे समझ नहीं आती सारे पाकिस्तानियों को ये एटम बम चलाने का इतना शौक क्यों है? आपको पता है इसके कितने नुकसान होते हैं, और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बिल्कुल मैम, हमें पता है कि इस चीज के कितने नुकसान होते हैं, और बंदा कहता है बम चला दो, एटम बम चला दो। दोस्तों, आपको बता दें कश्मीर में 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है, और तमाम पाकिस्तानी लोग भारत से कश्मीर लेने की बात करते हैं। वही खुद भारतीय कश्मीर लोग पाकिस्तान कश्मीर पर हंसते हैं और कहते हैं कि आज आपको बता दें कि भारत कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है। रेलवे, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ, मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेजेस आदि का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पर वंदे भारत ट्रेन को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए आजादी के बाद कश्मीर में रेलवे की गूंज सुनाई दी है। कश्मीर में लोगों के लिए मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए बिजनेस लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल में मुफ्त में कराटे तक पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, कश्मीरी लोगों के लिए किसान कार्ड, मुफ्त में राशन, बिजली बिल में कटौती, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए फ्री अकादमी तक खोले गए हैं। बता दें कि इंजीनियरिंग का मार्वलस रहे इंडियन रेलवे ऊंचे और सबसे कठिन पहाड़ ट्रैक पर वंदे भारत जैसी फास्ट ट्रेन पहुंचाते हुए कश्मीरी लोगों को बेहद ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। दोस्तों, अगर हम वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के कश्मीर की बात करते हैं, तक उन्हें खाने तक आटा नहीं मिल रहा है। बिजली का बिल इतना आता है कि कश्मीरी लोग बोलते हैं कि हमें बिजली ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी कश्मीरी लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, ना उनको अस्पताल है, ना ही उनको कई इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं है। और इसी कारण पाकिस्तान वाले कश्मीरी लोग चाहते हैं कि वो भारत में आए और भारत में बस जाए। और हमारी तरफ भारत के कश्मीर में सड़क परियोजनाएं पर परियोजनाएं बनाई जा रही है। 24 घंटे कनेक्टिविटी कर दी है। रेलवे, सिंचाई, मुख्य रावी नहर, त्राल लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं, झेलम नदी का के बाद प्रबंधन योजनाएं बनाई जा रही है। बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार
ने कश्मीर में 2 एम्स, 2 कैंसर संस्थान, 7 मेडिकल कॉलेजेस विकसित किए गए हैं। इतना ही नहीं, 50 नए महाविद्यालय बनाए गए हैं। कौशल विकास विभाग में 60 ITI और 32 पॉलिटेक्निक शामिल है। श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गए। इसके साथ ही इतना सारा डेवलपमेंट कर दिया है कि खुद पाकिस्तान के कश्मीरी लोग भारत में आना चाहते हैं। बंद हो जाएगी ना, समझिए कि कश्मीर का मसला हल हो गया। अच्छा। क्योंकि हमारी हुकूमत भी आंखें खोले बहुत हो गई। अब ये कश्मीर के नाम पे हम लोग एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमारे उन भाइयों के लिए और हमारी बहनों के लिए आसानियां पैदा करे जो कश्मीर में अपना लहू बहा रहे हैं। बगैर मामला कोई नहीं है इस मुल्क के। तो अल्लाह ताला हम पे अपना फजल करे, करम करे। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि इस खेल को मजीद बंद कर दिया जाए। सर, मैं यही बात कर रही हूँ कि 1947 से अब तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? रैलियां निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा मैडम कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक ड्रामा है, बस दिखावा है दुनिया में और कुछ नहीं है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, वो इस मुल्क में एड खाते रहे हैं अमेरिका से जो आती रही है कश्मीर के नाम पे। अब हुकूमत ने नया ड्रामा रिशा दी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बंद कर दे बस। आप चाहते हैं कि हमें कश्मीर डे नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। जब हम उनके साथ ही नहीं है तो हमें क्यों मनाना चाहिए? हम जिस दिन साथ होंगे तब मनाएं। सर, इंडिया धड़ाधड़ जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर के अंदर। मेरी बात सुने कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ये एक दिखावा है। जो भी हुकूमत आती है अपना दिखावा दिखाती है। कश्मीर तब आजाद होगा जब हम दिल से होकर उनसे चलेंगे। ये देखिए ना, ये माल पे आ गए हैं लोग, परेशान किया हुआ, ये यकजहती बना रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। वो अपना लहू बना रहे हैं। हाँ जी, एक दुश्मन एक मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, मुसलमान भाई को हौसला भी हमारे पास हाथ चल। उन्हें हौसला नहीं चाहिए ना, उन्हें हौसला नहीं चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल चाहिए। हौसला है उन्हें, उनके हम शाना बिशाना खड़े हैं और ऐसे शाना बिशाना कुछ नहीं है। इधर साल जो है वो सरकारी सतह पे नहीं मनाया जाएगा तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन मनाता है इसको, सिवाय जमात इस्लामी के और तो कोई भी नहीं मनाएगा मेरा ख्याल है। तो जहां तक ये है कि जंग हार चुके हैं, जीते कब है जंग कभी जीते भी हैं किसी से? ये जंग हारते ही रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत और अवाम को बेचारों को शर्मिंदा करते रहे। जनरल न्याजी ने जब ढाका में ये कहा था कि मेरी लाश पे से जो है वो जाएगा भारतीय टैंक, तो उसके बाद शाम को वो उन्हीं भारतीय जनरलों के आगे सरेंडर करके तो अगले दिन विस्की पी रहा था। तो कितनी शर्मिंदगी हुई पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के खास तौर पर पंजाबी लोगों को कि यार देखो ये कैसा जर्नल है भाई, तू मर जाता है लड़ते लड़ते हैं जी। तो बहरहाल पाकिस्तान ने ये ना जंग जीती है और ना ये जंग जीत सकता है भारत के साथ। ये आज का जो दौर है इसमें जंगों में कोई भी नहीं जीतता सारे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।